सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल माध्यम संडे 21 नवंबर आपके पास लाए हैं कुछ खास बात। शीर्षक पढ़ चुके हैं आप सब। सादर जय जिनेन्द्र। अनहोनी बात, गुरु दक्षिणा का दिन आज के दिन। भाई सुना है हमने गुरु पूर्णिमा होती है, पर आज कहां से यह दिन आ गया? यह कौन सी नई बात शुरू कर दी है? पर कहते हैं 50 साल पहले, चाहे अंग्रेजी तिथि जोड़े या हिंदी तिथि, यह अद्भुत अजीब संयोग है। ऐसा आपको दूसरा मिसाल नहीं मिलेगी कि अंग्रेजी हिंदी थी एक ही दिन से एक ही बार में 50 साल पहले यह अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा का दिन था। जी हां, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया है आज, और वह दिन था मार्गशीर्ष की द्वितीया का ही 1972 का वह पावन दिन, या अंग्रेजी से 22 नवंबर 1972 टू बी प्रिसाइज। अद्भुत संयोग वह दिन था, और आज कर हम उसकी बात अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा के साथ। जब हमारा देश की आजादी की बात चल रही थी ना 1947 में, उससे बस कुछ माह पहले सदलाखा में एक जन्म हुआ बालक का, और वह बालक जिसने बताया कि यह स्वतंत्रता केवल शरीर से फायदा नहीं है, इस शरीर के बंधन में जकड़े हुई आत्मा को निकालना है तो इस जगह जीना होगा। कैसे जीना होगा? जैसे आदि से महावीर की परंपरा में चलते रहे, यानी चरण नहीं छूने हैं, आचरण को छूना होगा। और उन्होंने ये नहीं, उन्होंने बाहर घर से निकलकर बाहर वालों को उपदेश देते देते पहले अपने ही घर के अंदर देखा। उन्होंने अपने छोटे भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ जी को कहा इस राह पर चलेंगे, अपने पिताजी मलप्पा जी को कहा इस राह पर चलेंगे, अपनी माता जी श्रीमती जी को कहा इस राह पर चलेंगे, चाहे बहन भी हो, यानी पूरे परिवार को इस रास्ते पर लाए और बताया कि सही रास्ता यही है जिस पर आदि और महावीर चले थे। अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए इस आत्मा को शरीर से अलग करके भेदना होगा, पहचान करना होगा। अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा से पहले हम वह बात आते हैं जो मुनीषी प्रणम्य सागर जी कई बार बता चुके हैं। जब आचार्य श्री मात्र 1.5 साल के थे विद्याधर, तब एक बार बहुत बीमार पड़े, बहुत तेज बुखार हो गया, इतना बुखार कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, कोई कुछ काम नहीं करता। तब कहते हैं गौ माता के दूध से आप ठीक हो गए, और कहते हैं वह माता का कर्ज वह आज तक फर्ज रूप में आज तक निभाते आ रहे हैं। आज भी हर को आशीर्वाद सानिध्य उपदेश देते रहते हैं। 1 लाख से गायों का आज संरक्षण हो रहा है विभिन्न सैकड़ों गौशालाओं के अंदर। आचार्य श्री को बार बार ज्वर की और तेज ज्वर की शिकायत रहती है, पर कहते हैं उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती है। ऐसे ही जब दीक्षा हुई थी ना, उनके कुछ माह बाद ही उन्हें तेज ज्वर हो गया, 104, 105, 106, 107 तक पहुंच गया। घर में बैठी माता जी को तकलीफ होने लगी। कहते हैं बेटा कहीं भी हो, माँ का दिल तो धड़कने लगता है, वह पहचानता है उसकी नब्ज कि मेरे बेटे को कुछ हो रहा है। वह वहां पर तड़प रही थी, यहाँ पर वह दादा गुरु के सामने आचार्य ऋषि थे विद्यासागर जी, उस समय महामुनिराज के रूप में। वह देखे कि शाम का वक्त हो गया और बुखार कम नहीं हो रहा है। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा आज विद्यासागर मेरे कमरे में सोएंगे, बस वहां शयन करेंगे। लोग हैरान, ये कौन सा इलाज बता रहे हैं, और ये तो बुखार इतना बढ़ गया है, रात में तो क्या हालत हो जाएगी, कैसे संभालेंगे, कौन भैया व्रती करेगा। पर गुरुवर ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। रात होने लगी, दोनों लेटे हुए थे, नींद किसी की आंखों में नहीं थी, पर चेहरा शिकन कहीं नहीं थी। कहते हैं दादा गुरु के तप त्याग तपस्या के अंदर कैसे उन्होंने रात ही रात के अंदर उनके सारा बुखार खींचकर बाहर निकाल दिया, और सुबह की किरण उठने से पहले ही वह बिल्कुल स्वस्थ नजर आए विद्यासागर जी। लोगों ने जब देखा तो हैरान हो गए, अरे ये रात रात में क्या कर दिया। अरे यही तो कहते हैं दादा गुरु का तप का त्याग का दिगंबरत्व का यही चमत्कार और यही तपस्या होती है। और हम बात करें ना अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा की, पर हाँ उससे कुछ समय की पहले की बात है। एक बार फिर मुनि के रूप में विद्यासागर जी महामुनिराज जी को तेज बुखार जकड़ लेता है। वही बात 4, 5, 6, 7 छलांगे बढ़ता है, 107 तक पहुंच जाता है। हालत खराब होती है, पर चेहरे पर शिकन नहीं। लोगों को किसी स्पर्श होता है तब मालूम चला था कि तेज तपन में तप रहे हैं गुरुवर। गुरुवर को दादा गुरु को बताया जाता है। इस बार वह नहीं कहते मेरे कमरे में सोना है, इस बार वो कहते हैं 100 साल पुराना घी लेकर आओ। लोग हैरान, ये क्या बता रहे हैं गुरुवर, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर कहते हैं गुरुवर के शब्द से निकला बाण एक अमृत की धार होता है। कहा इनकी घी आया, उन्होंने कहा छाती पर इसको मलिए, वैयाव्रती करिए। कहते हैं जैसे जैसे मलते गए बुखार छू मंतर हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। नुस्खा ध्यान रखिएगा ये आयुर्वेद का कि 100 साल पुराना घी तेज बुखार में तुरंत असर करता है। अब बात करते हैं अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा की। एक दिन पहले की बात है उससे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा कि मेरा स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा है, अब मुझे आयु कर्म शायद मेरा खत्म हो रहा है, अब मुझे आचार्य पद छोड़ना होगा, संलेखना ग्रहण करनी होगी आगम के अनुसार, और आगम अनुसार यह पद अब उचित को देना होगा योग्य को। उन्होंने कहा
विद्यासागर मुनिराज जी से तुम यह आचार्य पद लोगे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, गुरुवर मैं नहीं ले सकता। श्रेष्ठी जनों को सामने लगाया गया कि जाओ तुम समझाओ, उसको समझाओ कि उसे यह आचार्य पद लेना होगा और आचार्य गुरुवर को आचार्य पद छोड़ना होगा। पर साफ मिन्नतें कर ली, पर गुरुवर अडिग रहे कि मैं ये तो आचार्य पद नहीं ले सकता। बात नहीं बन रही थी। सुबह हुई, दादा गुरु ने हमारे गुरुवर को अपने पास पाटे पर बैठाया, उनकी तरफ देखा और कहा, आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं और यह हर गुरु शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु को उनके अनुसार गुरु दक्षिणा दे। दोनों दिगंबर तो पिच्छी, कमंडल और शास्त्र के अलावा कुछ नहीं रखने वाले, एक मांगने वाला और दूसरे देने वाला क्या देंगे और क्या लेंगे। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखें छल छला रही थी। हे गुरु, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं दिया है, आपसे सब कुछ लिया है। आप लीजिए, मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूं। आप आज्ञा दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं। और वह दिन था, आज ही का दिन था, वह 21 नवंबर, बस 50 साल पहले की बात है। सन था 1972 और मार्गशीर्ष महीना का आज पहला दिन था। उस दिन कृष्ण की एकम थी। अब क्या मांगना था गुरु दक्षिणा में, यह तो नहीं बताया। लगातार शिष्य के गुरु को देख आंसू छलक रहे थे कि वह कह रहे हैं, अब मेरा स्वास्थ्य गिर जा रहा है, स्वास्थ्य साथ नहीं है, मैं किसके सहारे अब आगे बढ़ूंगा। लगातार छलकते आओ, चेहरा गंभीर था। अगले दिन सुबह ही दादा गुरु ने हमारे गुरुवर को अपने पास बैठाया। अब की बार अंतर था, बड़े पाटे ऊंचे पाटे पर महामुनिराज विद्यासागर जी बैठे थे और उसके नीचे वाले पाटे पर इस समय दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी बैठे थे। उन्होंने आज पहली बार शिष्य के सामने गुरु हाथ जोड़ रहे थे। मैं अब आत्म कल्याण करना चाहता हूं, मैं आगम अनुसार सल्लेखना ग्रहण करना चाहता हूं। हे आचार्य, मुझे अनुमति दीजिए। हैरानगी की बात है, छलकते आंसू, आंखें गीली पड़ी थी, चेहरा गंभीर था। क्या कहें अपने गुरु को, आज वह नीचे पाटे पर बैठे हैं और यह त्याग की मुद्रा देखकर हजारों लोगों की आंखें भी आंसू से छलक रही थी। अब तक लगातार आंखें गीली थी, हजारों की आंसू निकल रहे थे, चेहरे सबके गंभीर थे, कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही दादा गुरु ने यह कहा, तभी मुनिराज विद्यासागर जी के चेहरे पर एकदम तेज मुस्कान हुई। ऐसी मुस्कान जो देखकर हर कोई स्तब्ध कर रहा था कि इतनी गंभीर मुद्रा और ऐसे क्षण के अंदर कैसे मुनिराज हमारे गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। हर कोई के मुंह में एक प्रश्न था, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी इस प्रश्न को अवाकते देखकर दृश्य, उन्होंने जैसे उनकी तरफ आंख से उठाकर देखा, समझ गए दादा गुरु को देखते हुए कि क्या कहना चाहते हैं हमारे विद्यासागर जी। मुनिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं यह देखकर आप भी कल्पना कर रहे होंगे, आज मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज जो आप पद छोड़ रहे हैं, कल भी मुझको यह पद छोड़ना होगा, क्योंकि मोक्ष का मार्ग ग्रहण करने का नहीं होता, त्याग करने का होता है। आज आप इस पाटे पर बैठे हैं, कल मुझे भी इस पाटे पर नीचे बैठना होगा। यह होती है अभूतपूर्व गुरु दक्षिणा, जहां पद लिया नहीं जाता, जहां पद दिया नहीं जाता। कहते हैं दूसरे के अपने गुरु के सामने चरणों में समर्पण होता है, वहीं तो जाके गुरु दक्षिणा का महाकाव्य शुरू होता है। यह है असली आचार्य पद देने का, ग्रहण करने का एक अनुपम उदाहरण। फिर मिलेंगे आपसे कल नए एपिसोड में, वही 8 बजे रोजाना की तरह। सादर जय जिनेंद्र।